तुराब साहब इतने सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ये कब्रिस्तान का इलाका है भाई। कब्रिस्तान के इलाके में, कब्रिस्तान के बगल में दादा की कब्र है बगल में, और बैठ के ये सोच रहे हैं कि अभी जो इस मुल्क में हालात हैं कम से कम अभी बैठ ले रहे हैं, मगर जिस तरीके से हुकूमत का निशाना है आप पर, आप यकीन जानिए कि आप बैठ भी नहीं पाइएगा कब्रिस्तान में। जी, ये यहाँ पर कल को यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, कल कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट टावर होगा, यहाँ पर चारों तरफ अतिक्रमण होगा, यहाँ पे शौचालय बनाए जाएंगे, यहाँ पे मैंने जो कुछ भी चाहेगी हुकूमत बनाया जाएगा, कुछ भी स्कूल बन जाएगा, वो कुछ भी बन जाएगा, जो हुकूमत चाहेगी वो बनेगा। निश्चित रूप से वक्त तरमीमी बिल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो वक्त अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में आने के बाद पूरे भारत भर में लोगों का एहतजाज शुरू हुआ। एहतजाज चल ही रहा था। जो हुब्बुल वतनी वाले लोग जो इस मुल्क के संविधान से, इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क की एकता से, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम की एकता वाली ताकत से मोहब्बत करते हैं, वो लोग सड़क पर आए जाति और धर्म से ऊपर उठ के, और उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये तानाशाही है, वो सत्ता में बैठ के तानाशाही कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल कब्र है जहाँ हम बैठे हैं। यही बात तो बता रहे हैं कि इसको बचाना है। आज जब यही नहीं बचेगा तो बच के क्या कीजिएगा? लगातार उनके तानाशाह नेताओं का बयान आ रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। किसी के बाप से बुलडोजर से देश चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा, और ये बुलडोजर उन नफरत वाली ताकतों पे चलाया जाएगा। ये बुलडोजर उनकी नफरत वाली बात पे चलेगा, जो नफरत वो परोस रहे हैं किसी जाति को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी समुदाय को लेके। हम मोहब्बत करने वाले लोग, हमने क्या कहा कि ये देश जो है ये संवैधानिक देश है। नया तरीका लेके जाते, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी ये वो, तो कभी ये जिस सब। अरे ट्रिपल तलाक लेके वो आदमी आ रहा है जिसने अपनी बीवी को अभी तक तलाक नहीं दिया है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आप पूरे देश को पता है कि कौन आदमी बीवी छोड़ के भागा है। अब वो भी सिंदूर की भी बात कर रहे हैं, वही है ना? तो वही जो अपनी बीवी को सिंदूर ना दे सके, वो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। भैया ये ड्रामा देखिए, समझना है कि इस देश में चल क्या रहा है। यही तो बात हम कह रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो, हमारी वीडियो पसंद नहीं है, आप मत शेयर कीजिएगा। कम से कम अपनी वीडियो बनाइए, अपने वजूद की लड़ाई लड़िए। आप पागल कहिए, दीवाना कहिए, हम हैं दीवाना इस देश के संविधान के प्रति, एकता के प्रति। हम हैं पागल कब्रिस्तान बचाने के प्रति। अपने लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे, मगर किसी सनक सवार सत्ता में बैठे पागल लोगों को हम ये हुकूक का मुताबिक कभी नहीं देंगे, ये हक कि जो हमारे इबादत गाहों पे हमला करे। आप केवल वीडियो नहीं बनाना है, बल्कि 29 तारीख को हर कीमत पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आपका नुकसान हो कर लीजिएगा। एक दिन दुकान बंद हो कर लीजिएगा, एक दिन गाड़ी बंद हो कर लीजिएगा, जो कुछ आपका कारोबार है एक दिन बंद कीजिएगा। अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मुहाफिज बन के खड़े रहिएगा। ये उसी नाना के नवासे हुसैन ने अपना पूरा घर कुर्बान करके जिस दीन को, जिस मसाजिद के मीनार को बचाया था, वहाँ से आ रही अजानों को बचाया था, जिस कब्रगाह को बचाया था, जिस मदारिस को बचाया था, उसी हुसैन के सदके आप पूरा घर नहीं कुर्बान करना है। आपको सिर्फ एक दिन कुर्बान करके पटना के गांधी मैदान में आगामी 29 जून को जरूर पहुंचना है। अगर सच्चे हुसैनी है तो सबूत दीजिए, सच्चे सहाबा वाले हैं तो सबूत दीजिए, सच्चे नबी वाले हैं तो सबूत दीजिए, सच्चे रब वाले हैं तो सबूत दीजिए। और अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप अपने ईमान का मुहासबा कीजिए, अपने दीन का मुहासबा कीजिए, और आपको जो बेहतर लगे कीजिए। मगर आपको लगता है कि ये वक्त बदलाव का है, ये लगता है कि एहतजाज का है, किसने बुलाया है मैटर ये नहीं, कहाँ पहुँचना है मैटर ये है। हमारी मंजिल एहतजाज है, इस मुल्क की एकता है। हम सब लोगों को मिलकर पूरी ताकत से इन फांसीवादी सरकारों से लड़ना है। याद रखिएगा, इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है इनकी संख्या। हम मोहब्बत करने वाले लोगों की संख्या इस देश में 90%। 10% नफरत करते हैं, करने दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनसे भी आपको मोहब्बत से पेश आना है। हमारी लड़ाई किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी समुदाय से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई सिस्टम से है। वो सिस्टम जो अंबानी अडानी की गोद में है, जो कॉर्पोरेट सिस्टम के गोद में है, जो नफरत करने वाले लोग के गोद में है, उनको भगाना है और इस देश को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाना है। और इस मुल्क में हम लोग बढ़ के ही, एकता के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को समझना है। फिर से कह रहा हूँ, 29 तारीख को पटना में, बार बार कह रहा हूँ, 29 तारीख को पटना में, पटना का गांधी मैदान 29 तारीख, 29 जून पटना का गांधी मैदान, 29 जून पटना का गांधी मैदान। रटना शुरू कर दीजिए, पागलों की तरह कहिए, डालिए सोशल मीडिया पर, अपना वीडियो बनाइए, इस वीडियो को डालिए। गांधी मैदान 29 जून इतवार का दिन, पटना का गांधी मैदान 29 जून इतवार का दिन। पहुंचना है भैया, बार बार कह रहे हैं, पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है, हर कीमत पे पहुंचना है। लाखों लाख लोगों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और पटना की धरती से पूरे देश में एक इनकलाब लाना है, और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इस बात को बार बार समझना है, किसी कीमत पर समझना है, और हर हाल में पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान। हमारी एकता जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान की एकता जिंदाबाद। फिर से कह रहे हैं भैया, 29 तारीख, 29 जून गांधी मैदान दिन इतवार, 29 जून गांधी मैदान दिन इतवार।
जो हमारे हुकूक पे हमला करे, हमारे कब्रिस्तान पे हमला करे। जिस जगह जाना है वहीं उस कब्रिस्तान की ज़मीन पे बैठ के हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपको आपके रब का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, आपके हुसैन का वास्ता 29 तारीख को आप ज़रूर आइएगा, जैसे भी संभव हो ज़रूर आइएगा। लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप पहुंचिए, इनकलाब लाइए। का वीडियो नहीं पसंद है, सादिक के इमाम न्याजी नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं है, तुराब न्याजी नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, आप अपनी वीडियो बनाइए। 29 तारीख को हर हाल में आना। कौन कौन आ रहा है कमेंट में ये भी लिखेगा आप कि अपनी भाई मैं वीडियो तैयार बनाइए, हूँ। लिंक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपनी वीडियो बनाइए, यही सब बात कहिए। मत कहिए इतनी बात, सिर्फ कहिए कि लड़ाई जब हमारे वजूद की ये है, हक की लड़ाई है, हमारे ये हक वजूद की पे आखिरी लड़ाई है। हमला है, इस वजूद के आखिरी हमले और ये पर हक की पहुंचना है। लड़ाई को हक के मरते दम तक हम लड़ेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। किसी कीमत पर पहुंचना है। और ऐसे भी 29 तारीख सड़कों पर इनकलाब आएगा, मुहर्रम का महीना होगा, मुहर्रम का महीना, इसीलिए तो आपको आपके हुसैन का सदका है, हुसैन का लाखों वास्ता की है। भीड़ आप लगा रहे हैं जिनके नाम पे। एक दिन आप सिर्फ अपना शहर, अपना गांव, अपना घर छोड़ के एक दिन पटना एक पहुंचिए। दिन, महज एक दिन, सिर्फ एक दिन पटना पहुंचिए। बहुत नहीं कह रहे हम आपसे, कोई पॉलिटिकल ये मुजाहरा नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने या हटाने का, या किसी को प्रधानमंत्री बनाने या हटाने का नहीं है। आपके वजूद की लड़ाई है, आपको लड़नी है। आपको उसमें शामिल होकर लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, सर की गिनती बढ़ाइए। इस देश की मीडिया परेशान हो, इस देश के लोग परेशान हो, हमारे पास बहुत बड़ा संसाधन नहीं है। देखिए बहुत सारे 29 तारीख को सिस्टम हिला देना है, पूरे हिंदुस्तान को दिखा देना है, पूरे मुल्क को दिखा देना है कि 29 तारीख का गांधी मैदान का क्या मंजर है। लगातार शेयर करते रहिए ये लिंक, अपनी बात अपने तरीके से अपने फेसबुक पे लिखिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। इस लिंक को इतना शेयर कर दीजिए कि इस न्याजी न्यूज पर कम से कम लाखों लोग व्यूज करें इसको। ये आपकी बड़ी ताकत होगी, इसलिए व्यूज करें कि जितना लोग देखेंगे जानेंगे उतना लोग जानेंगे और पहुंचेंगे। हाथ में एक तिरंगा लीजिए और निकल पड़िए गांधी मैदान पटना के लिए, एक दिन के लिए। 29 तारीख हाथ में एक तिरंगा लीजिए, निकल चलिए। 29 तारीख, 29 तारीख, 29 जून 29 जून को जुमा के दिन जहां भी भारत भर की जितनी मसाजिद में नमाज होती है, विशेषकर बिहार की मसाजिद में, जो इमाम साथी सुन रहे हैं या जो साथी सुन रहे हैं वो अपने इमाम साहब से डिस्कस करें कि उस दिन इस एहतजाज के बारे में वो जरूर ऐलान करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच दें। आप किसी मकतबे फिक्र के होंगे, आप किसी जमात के होंगे, याद रखिएगा अगर इसमें कोई बांट रहा होगा ना तो उसको आप काटिए, पहले डांटिए और ना सुने तो काटिए, लेकिन इसमें बांटना नहीं है। आप ध्यान रखना, ही कोई कहे कि उनका है इनका है, बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई, आपको लड़ना है। हुकूमत आपको जिस नाम से जान रही है उस नाम से उसको गिनती कराइए, आप अपनी गिनती अपने तरीके से कराइए। सब लोगों को पहुंचना है, चाहे किसी भी मकतबे फिक्र का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। बार बार कह रहे हैं हम, ये सबकी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। इस देश में हाथ में देश का तिरंगा लेके जरूर निकलिए। पूरे पटना के गांधी मैदान को, ना कि सिर्फ पटना शहर को और पूरे बिहार को तिरंगामय कर दीजिए। पूरी दुनिया की निगाहें उस दिन आप पर टिकी होगी। हर एक हाथ में एक तिरंगा लेकर पटना पहुंचिए और इनकलाब लाइए और बताइए कि जिस गांधी मैदान से 1942 में हमने गोरों को भारत छोड़ने की बात कही थी, उसी गांधी मैदान से हम चोरों को भारत छोड़ने की बात कहेंगे, मनमानी करने वाली सरकार को भारत छोड़ने की बात कहेंगे। जिस जेपी आंदोलन ने देश के और राज्य की सत्ता हिला दी थी, उसी जेपी आंदोलन की जगह पर गांधी मैदान से हम लोग इस देश के और राज्य की सत्ता हिलाने, बल्कि मनमानी करने वाले लोगों को उनकी औकात बताने की ताकत रखते हैं। आखिरी फिर एक बार कह रहे हैं, 29 जून पटना चलो, 29 जून को पटना चलो, दिन इतवार के दिन। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, भारत भर में इनकलाब ला दीजिए, बिहार भर में इनकलाब ला दीजिए। लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिनको नई जानकारी है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो अपनी वीडियो बनाएं, अपना पोस्ट डालें, किसी का विरोध नहीं करें बल्कि अपना सपोर्ट करें और पहुंच के वहां पर ये देश की संवैधानिक लड़ाई को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काम आएगा जो हर जगह पर, मैं वही आसरा ले चलूंगा। 29 तारीख को मैं बिहार से एक ऐसा काफिला लेकर चलूंगा इंशाअल्लाह रहमान। 29 तारीख बिहार एक नया इतिहास रच कर रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन तारीख दिल में अहद करिए, फैसला करिए कि 29 तारीख को हर हाल में हमें गांधी मैदान में पटना पहुंचना है, हर कीमत पर, हर कीमत पर, किसी कीमत पर पहुंचना है। चाहे बारिश, हर काम छोड़कर, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, ये नहीं सोचना है किसने बुलाया है। ये सोचना है कि मेरे रब का कौल है और रब के दीन को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बेशक ये दीन का बेसिक फरीजा है। ये आपके पास जब आपकी इबादत गाहें नहीं रहेंगी, आपके पास कब्र नहीं रहेगा, आपकी मदारिस नहीं रहेगी, तो आपके पास रहेगा क्या? आप एक रॉबर्ट से बदतर हैं। अगर एक मुसलमान से उसका ईमान छीन लिया जाए तो वो रॉबर्ट से बदतर है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। एक भारतीय से उसकी भारतीयता छीन ली जाए, उसके संविधान के प्रति अधिकार छीन लिया जाए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है।